गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? 25 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्या? Recently, Nirmala Sitharaman created history by presenting most number of budget. How many budgets she has presented? अच्छा, अभी क्या कह रहा है? अभी कह रहा है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है सबसे ज्यादा बार बजट पेश करके। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी तक उन्होंने कितनी बार बजट पेश वो कर चुकी है। तो कितनी बार वो बजट पेश कर चुकी है? ये उनका 7वां बजट था। कौन सा बजट था? 7वां। इसमें 7 में से वो 6 तो फुल बजट यानी कि कंप्लीट बजट पेश कर चुकी है, और एक बजट था इंटरीम बजट। एक बजट क्या था? इंटरीम बजट। मैम, ये इंटरीम बजट क्या होता है? देखो, जिस भी साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन वाले ईयर में पूरे साल के लिए बजट नहीं आता है। सिर्फ उतने तक के लिए बजट आता है जब तक रिजल्ट आके दूसरी गवर्नमेंट ना बन जाए। क्योंकि अगर पहले हो सकता है ना कि इस बार तो चलो सेम ही एनडीए अलायंस बन गई। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती और एनडीए अलायंस पूरे साल के लिए बजट ले आती, तो फिर वो लोग थोड़ी ना उनकी पॉलिसीज को फॉलो करते। जैसे जैसे उन्होंने खर्च किए हैं बजट में से पैसे, ऐसे थोड़ी ना वो लोग करते। वो अपने हिसाब से करते। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल बस उस उतने ही टाइम के लिए बजट लाया जाता है जब तक कि दूसरी गवर्नमेंट नहीं बन जाती। उस बजट को हम क्या कहते हैं? इंटरीम बजट। तो पहले इंट्री फैब में क्या आया था? इंटरीम बजट आया था। और अब क्या आया है? अब फुल बजट आया है। और इस फुल बजट को पेश करके हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, ये बन गई है सबसे ज्यादा बार लगातार बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर। मैम, लगातार मतलब? अरे लगातार मतलब जो लगातार लेके आई है। लेकिन वैसे सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए हैं? सबसे ज्यादा बजट यानी कि 10 बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया हुआ है किसने? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किए हैं। मोरारजी देसाई ने, इन्होंने 10 बजट ये इन्होंने पेश किए थे। लेकिन इन्होंने लगातार सिर्फ 6 ही बजट पेश किए थे। लगातार इन्होंने 6 बजट पेश किए थे। टोटल इन्होंने 10 बजट पेश किए हैं। और अगर एनडीए अलायंस अपने 5 साल पूरे करती है और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ही रहती है, तो निर्मला सीतारमन जी इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देंगी। सेकंड पे किसका नंबर आता है? 9 बजट पेश कर किए थे पीची दामरम जी ने। सेकंड पे किसका नंबर आता है? पीची दामरम जी का। इन्होंने 9 बजट पेश किए हुए हैं। मैम, बजट बजट बजट, ये बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? बता दो जरा, किस आर्टिकल में आता है जो बजट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? अच्छा, आप लोग ये बता दो कि क्या बजट जैसा कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं मेंशन है। क्या मेंशन है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्या होता है? क्या होता है? यही तो बजट होता है। लेकिन बजट डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। बजट की जगह हमारे आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। बजट जैसा कोई भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मैम, ये तो होगा कि कौन लेके आया बजट? इन्होंने, निर्मला सीतारमन जी ने रिकॉर्ड बना लिया। बजट आया क्या? किसको क्या मिला? हमारे लिए क्या हुआ? देखो, ये सारी चीजें अगर हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसके लिए आज शाम तक मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेशन अपलोड कर दूंगी पूरा बजट के बारे में। कब पहली बार बजट आया था, कौन पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में बजट लेके आया था, इस बार कितने रुपए खर्च किए गए, कहाँ से कितने रुपए आए, किस फील्ड को कितने रुपए दिए गए, डिफेंस में कितना खर्चा किया गया, एजुकेशन में क्या क्या चीजें की गई। ये सारी चीजों के लिए मैं क्या कर दूंगी, एक क्लास अपलोड कर दूंगी आज शाम तक। अब आप यहाँ पे बस यही याद रखो कि निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है 7 बार बजट पेश करके। ठीक है? अब बजट कौन से आर्टिकल में आता है? बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 आर्टिकल नंबर में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय आई
AIFF, AIFF के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द फुटबॉलर का अवार्ड जो है वो किसको दे दिया गया है? ये दे दिया गया है किसको, किसके द्वारा दिया गया है? AIFF के द्वारा। तो ये किसको दे दिया गया है? ये दे दिया गया है किसको? ये बन गए कौन? ये बन गए हैं लालिनजुला चिंगटे। ये क्या बन गए हैं? मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर। वुमेन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बन गई है? वुमेन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर बन गई है कौन? इंदुमती काथी रेसन। किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उसके बाद इसमें और कौन से अवार्ड दिए गए? देखो, मैन फुटबॉलर का अवार्ड देख लिया आपने, वुमेन का देख लिया। इसके बाद क्या दिया गया? बेस्ट मेंस कोच बेस्ट मैन कोच का अवार्ड मिल गया है खालिद जमील जी को। और शुक्ला दत्ता बन गई है बेस्ट विमेन्स कोच। ये चार नाम आपको याद रखने हैं, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। बेस्ट मैन कोच, बेस्ट विमेन कोच, और प्लेयर ऑफ द ईयर, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। अब ये जो सारे अवार्ड्स है ये किसके द्वारा दिए गए? AIFF का मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कब स्टैब्लिश हुई थी? 23 जून 1937 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं इसके? न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेसिडेंट है, जो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, वो कौन हो जाते हैं? इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं चौबे। इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं चौबे जी। और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्टैब्लिश हुई थी 23 जून 1937 को। और AIFF क्या हो जाती है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और ये चार नाम आपको और याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज been the first Indian to be awarded the prestigious Olympic order? तो ओलंपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया जाएगा? कौन बन जाएंगे पहले इंडियन? किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? IOC के द्वारा। और कौन बन जाएंगे पहले इंडियन इस प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑर्डर, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले? तो ये कौन बन जाएंगे? ये बन जाएंगे हमारे अभिनव बिंद्रा। कहाँ इनको सम्मानित किया जाएगा? देखो, जो IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी 42nd मीटिंग होगी। कहाँ पर होगी? पेरिस में। तो इनको सम्मानित किया जाएगा ओलंपिक ऑर्डर से, इनको सम्मानित किया जाएगा ओलंपिक ऑर्डर से अगस्त के महीने में। जब ये मीटिंग होगी तभी इनको सम्मानित किया जाएगा। अभी इनका नाम अनाउंस कर दिया है कि भाई इनको दिया जाएगा इस बार ओलंपिक ऑर्डर, और ये बन जाएंगे पहले इंडियन। अब इनके बारे में एक दो चीजें आपको तो जरूर पता होगी। क्या पता होंगी? देखो, जो अभिनव बिंद्रा जी हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं हमारे भारत के लिए। क्यों? क्योंकि ये पहले भारतीय है जो इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए थे। क्या हो जाते हैं? ये फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं जो क्या लेके आए थे? गोल्ड लेके आए थे। कहाँ लेके आए थे? ओलंपिक्स में ये गोल्ड लेके आए थे। और किस में गोल्ड, किस में था, किस कैटेगरी में? इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैटेगरी में ये गोल्ड लेके आए थे। गोल्ड कहाँ पर लेके आए थे? किस ओलंपिक्स में लेके आए थे? तो 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स थे, उसमें ये गोल्ड लेकर आए थे। क्या खेलते हैं, किस स्पोर्ट्स में ये गोल्ड लेके आए थे? तो ये लेके आए थे 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड लेके आए थे। इनके बारे में ये चीजें तो आपको मस्ट पता होनी ही चाहिए। क्या क्या? जो अभिनव बिंद्रा जी है, ये भारत के पहले ऐसे भारतीय थे जो इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड लेके आए थे। कहां पर? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये गोल्ड लेके आए थे। और अब इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। कब? 42nd जब मीटिंग होगी ओलंपिक कमेटी की पेरिस में, वहां पर। अगर हम बात करें IOC के बारे में, तो इसके बारे में तो हम लगातार 2-3 दिन से बातें कर ही रहे हैं। तो IOC यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल बोलती रहूं मेरे साथ, चुप नहीं बैठना है, क्योंकि हम डेली इसको पढ़ रहे हैं। ओलंपिक्स कमेटी कब स्टैब्लिश हुई थी? 23 जून 1894।
94, 1894। ये क्या हो गया भाई? ये था कमेटी। और 23 जून 1894। इसीलिए 23 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 23 जून को फॉर्मेशन हुआ था आईओसी का, इसीलिए 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? ओलंपिक्स डे। ओलंपिक्स डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू हो जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू, आपको बताना है कि आईओसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। आईओसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये आपको आज मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। क्या कह रहा हूं मैम? बहुत इजी है ये तो, हम अभी बता देंगे क्लास लेते लेते, तो अभी बता दो। ओ भूल गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज याद रख लेना, जो आईओसी के हेड है, आईओसी के हेड है वो कौन हो जाते हैं? थॉमस बच। थॉमस बच, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आईओसी, क्योंकि इस बार हो रहा है ओलंपिक्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जून को। 23 जून को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 23 जून 1927 में स्टैब्लिश हुआ था क्या? फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था कहां पर? बॉम्बे में। बॉम्बे में क्या हुआ था? फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था। फर्स्ट फर्स्ट क्या हुआ था? ब्रॉडकास्ट। इसीलिए 23 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 जून को क्या मनाते हैं? 20 जून को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल 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 क्या? चेस डे। बिल्कुल सही बात, इंटरनेशनल चेस डे हम कब मनाते हैं? 20 जून को। और 18 जून को क्या मनाते हैं? जल्दी बताओ। हाँ हाँ, वही 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 जो सेकंड इंडियन थे, सेकंड नॉन इंडियन थे, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनके लिए एक डे सेलिब्रेट करते हैं ना। क्या? नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इंटरनेशनल डे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन अनवील द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। तो ये वर्ल्ड की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है, जो ये किसने लॉन्च कर दी है? तो ये स्टार्ट कर दी है किसने? चाइना ने। किसने? चाइना ने। अब वर्ल्ड की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है, तो इसकी स्पीड है कितनी? ये 140 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली है। 140 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली है। ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्टली ही एग्जाम में पूछ लेगा कि किस कंट्री ने लॉन्च कर दी है वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर ट्रेन। अब कार्बन फाइबर ट्रेन होने का फायदा क्या होता है? देखो, कार्बन फाइबर ट्रेन होने के कई सारे फायदे होंगे। एक तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, और क्या होगा? क्योंकि हल्की है तो स्पीड इसलिए ज्यादा है, और क्या है? ये एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को बहुत ही कम करने वाली है। इसीलिए इसीलिए ये जो ट्रेन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। किसने लॉन्च कर दी है? चाइना ने लॉन्च कर दी है। और चाइना की किस कंपनी ने इसको बनाया है? किंगडो। किंग डो कंपनी ने, ये कंपनी है चाइना की जिसने इसको बनाया है। इस कंपनी का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? इन द कोलैबोरेशन विद विच कंट्री द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प हैज बीन इशू द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड। तो वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्प के साथ किस कंट्री ने साइन किया है? तो किसने साइन किया है? ये वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने साइन किया है? कोलंबिया ने साइन किया है। किसने साइन किया है? कोलंबिया ने। आप लोग मुझे बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड तो साइन हो गया, ठीक बात है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर ये भी बता दो कि कोलंबिया की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? जल्दी बताओ। कैपिटल क्या हो जाती है कोलंबिया की? बगोटा। और करेंसी क्या हो जाती है? पैसो। इन चीज को भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द श्रमिक बसेरा योजना। तो अभी हाल ही में श्रमिक बसेरा जो योजना है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च कर दी गई है? किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? उस पे हम बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। देखो, जो कंस्ट्रक्शन वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स होते हैं,
इस योजना में किया क्या जाएगा? अभी तो फिलहाल 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आवास दिया जाएगा, यानी कि एक दिन में वो किसी भी आवास, वो उनके लिए आवास बनाया जाएगा, एक दिन वो उस आवास में रह सकते हैं। कितने रुपए में? मात्र 5 रुपए पर दिन। मात्र 5 रुपए पर दिन में वो रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो इतना तो वो कमा नहीं पाते कि वो रेस्ट करने के लिए कोई होटल अफोर्ड कर ले, या फिर किसी मतलब कहीं ऐसी पेड़ जगह रह ले, किसी होटल वोटल में या किसी भी छोटे मोटे उसमें रह ले। लेकिन क्या करते हैं फिर वो लोग बेचारे रोड साइड पे ही उनको रहना पड़ता है। लेकिन उनके लिए अब क्या किया जाएगा? उनके लिए किया जाएगा क्या कि 5 रुपए पर दिन में उनको आवास आवास मुहैया कराया जाएगा। इनका टारगेट वैसे क्या है कि 3 साल में 3 मिलियन वर्कर्स तक पहुंचना, 3 साल में 3 मिलियन वर्कर्स तक पहुंचना, उनको आवास प्रोवाइड कराना। ये जो योजना है ये लॉन्च कर दी है किसने? ये लो, ये लॉन्च कर दी है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? ये आप गैस करना, मैं बता रही हूँ कि कौन सीएम कौन है उस स्टेट के। तो ये कौन हो जाते हैं? भूपेंद्र पटेल जी। और भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। अब आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि भूपेंद्र पटेल जी जो है वो किस स्टेट के सीएम हो जाते हैं? किसके? मैम ये सारे सीएम के नाम हमें सेम सेम ही लगते हैं, फिर ऊपर से गवर्नर के भी याद करने पड़ते हैं। एक और हिंट दे दो, चलो ठीक है। इस स्टेट की कैपिटल हो जाती है गांधीनगर। नालायक को अगर अभी भी नहीं बताया तो डूब के मर जाना। किस स्टेट की कैपिटल है गांधीनगर? बिल्कुल सही बात, बड़े अच्छे बच्चे हो आप तो हैं। गुजरात। बिल्कुल छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 65th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड? जो 65th मैथ ओलंपियाड हो रहे थे, कहां पर हो रहे थे? ये हो रहे थे ब्रिटेन में। तो आपसे पूछ रहा है कि इस मैथ्स ओलंपियाड में इंडिया की क्या रैंक आई है? इसमें इंडिया की रैंक आई है 4th। क्या रैंक आई है इंडिया की? इंडिया की 4th रैंक आई है, और इंडिया ने 167 स्कोर किया है। इंडिया का स्कोर कितना है? इंडिया का स्कोर है 160। स्कोर कितना है? 167 इंडिया का स्कोर हो जाता है। कहां पर हो रहे थे? ब्रिटेन में हो रहे थे। होता क्या है ये हाई स्कूल जो स्टूडेंट है, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये एक मैथ्स का कंपटीशन होता है जिसमें इंडिया की 4th रैंक आई है। अब स्टार्ट हुआ था ये इस बार इसका 65th एडिशन है। इस बार इसका 65th एडिशन है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कब? 1959 में। 1959 में ये पहली बार हुआ था। इंडिया की मैम 4th रैंक आई है, तो फर्स्ट पे कौन आया है? तो फर्स्ट पे आया है कौन? ऑब्वियसली कौन आएगा? यूएसए है। नहीं, हम भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगली बार हम ही आएंगे। फर्स्ट पे आया यूएसए, सेकंड पे आया चाइना, और थर्ड पे आया है साउथ कोरिया। थर्ड पे कौन आया? साउथ कोरिया। और फोर्थ पे आया है हमारा भारत। फोर्थ पे कौन आया? हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड विच योजना? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 2 योजना लॉन्च कर दी है, और वो 2 योजना कौन कौन सी हो जाती है? वो 2 योजना हो जाती है, एक तो उपवन योजना और एक हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। अब ये उपवन योजना क्या है? उपवन योजना के तहत इनका टारगेट है कि जितने भी पार्क होते हैं या फिर रोड होते हैं, तो उनकी साइड पे पेड़ लगाना। पार्क में और रोड साइड पे पेड़ लगाना इनका क्या हो जाता है? ये टारगेट है उपवन योजना का। दूसरा क्या होता है? दूसरी योजना क्या लॉन्च की? हेरिटेज ट्री योजना। इसका क्या टारगेट है? इसका टारगेट है कि जितने भी 100 साल से प्लस, 100 साल से बड़े जो पेड़ हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, क्या करना है? वो क्या है? वो भारत के हेरिटेज है भाई। 100 साल से ज्यादा के हो गए, तो उनको अडॉप्ट करना है, यानी कि उनकी देखभाल रखनी है। अब ये जो ट्री हो जाते हैं, इनको अडॉप्ट करके इनकी क्या करनी है? देखभाल करनी है। 100 साल से प्लस जो ट्री हो जाते हैं, और ये 100 साल से प्लस ट्री सबसे ज्यादा कहां पर है? ये 100 साल प्लस ट्री सबसे ज्यादा कहां पे है? वाराणसी में। कहां पर हो जाते हैं सबसे ज्यादा ट्री? वाराणसी में ये हो जाते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश ने इन दोनों योजना को लॉन्च कर दिया है। आपको याद आ रहा होगा मित्र वन योजना उत्तर प्रदेश से? नहीं याद आ रहा? मित्र वन योजना, ये मित्र वन योजना क्या थी?
क्या थी ये योजना? ये भी उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च की थी। क्या थी ये योजना? ये योजना थी कि 35 जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, उनमें 35 करोड़ पेड़ लगाना है। 35 डिस्ट्रिक्ट में 35 करोड़ पेड़ लगाना है, और मेजरली जो पेड़ लगाए जाएंगे वो नेपाल बॉर्डर पर लगाए जाने वाले थे। नेपाल बॉर्डर पर ये 35 करोड़ जो पेड़ है वो लगाए जाने वाले थे। तो उत्तर प्रदेश से ही ये सारी योजना आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उपवन योजना, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना और मित्र वन योजना, ये सारी योजना ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन हैज वॉन द हंगेरियन हंगेरियन फॉर्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स। तो जो हंगेरियन का फॉर्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीत लिया है, आपसे ये पूछ रहा है। उससे पहले आप मुझे ये बता दो कि फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो था वो किसने जीता था? इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। किसने? ऑस्कर ऑस्कर पाइस्ट्री ने जीत लिया था। अब क्या कह रहे हो मैम, हम तो पहचान जाते हैं, अब जिस ऑप्शन के सामने कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखती हो वही सही आंसर होता है। हमसे देखना, मैं उल्टा करो करा करूंगी, फिर बताना आप। अब फॉर्मूला 1 तो जीत लिया था ऑस्कर पाइस्ट्री ने, और फॉर्मूला 2 किसने जीत लिया है? फॉर्मूला 2 जीतने वाले हो जाते हैं भारतीय, और ये इनका नाम क्या हो जाता है? कुश मैनिन का नाम हो जाता है। और फॉर्मूला 1 किसने जीता था? ऑस्कर पेस्ट्री ने। और फॉर्मूला 2, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये इंडियन है अगर जीतने वाले फॉर्मूला 2 को, तो फॉर्मूला 1 का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाने की संभावना और भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फॉर्मूला 2 जीता है कुश मैनी जी ने। आज की क्लास यहीं तक थी, आज की क्लास के क्वेश्चन यहीं तक थे। अब आते हैं हम अपने कल के रिवीजन क्वेश्चंस पर। फटाफट अपने कल की क्लास के रिवीजन क्वेश्चंस का हम कर लेते हैं रिवीजन। पहला कल की क्लास में क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? 23-24 में जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट था भारत का वो क्या था? 8.2%। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में पहले एशियन व्यक्ति कौन बन गए हैं शामिल होने वाले? तो ये दोनों ही भारतीय जाते हैं, विजय अमृतराज जी और लेंडर पेस जी। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी द आर्मी एयर डिफेंस क्रॉप टू बी ऑपरेशनली, टू बी 2 बार आ गया, टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन द सियाचिन ग्लेशियर? तो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनली डिप्लॉय होने वाली पहली आर्मी एयर डिफेंस कॉप की महिला कौन हो जाती है? ये हो जाती है सुप्रीता सीटी जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? तो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच किसको अपॉइंट कर दिया गया है? ये कर दिया गया है मनोला मार्क्वेज को। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द गांधी मंडेला अवार्ड 2024? तो गांधी मंडेला अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? रिगो रिगोबेर्टा रिगोबेर्टा मंचू को, रिगोबेर्टा मंचू को। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सेंट द हिप हॉप सॉन्ग द रेन फॉर द फर्स्ट टाइम टू वीनस? वीनस पे पहली बार जो हिप हॉप सॉन्ग द रेन भेज दिया गया है, ये किससे काम किया है? नासा ने। When is the National Flag Day observed every year? तो हर साल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमने अपने भारत के फ्लैग को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्कोर द हाईएस्ट रन इन T20 इंटरनेशनल? तो फिलहाल ये कौन है? हरमनप्रीत कौर हो जाती हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, स्मृति मंदाना और उनके बीच में रेस लगी हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? तो ये कौन हो जाते हैं? इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, ऑस्कर पाइस्ट्री। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली पीआर श्रीजेश हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच गेम? तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ये भारतीय हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हो जाते हैं। कौन? पीआर श्रीजेश जी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। अब मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपकी डेली की क्वेरी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल क्या हो जाता है हमारा? ऐसा हमारा कवर पेज आपको देखने को मिलेगा, और ये नाम हो जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल का एग्जाम जर्नी 123, और यहाँ पे आपको 5000 प्लस सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से जाके आपको पीडीएफ जो है वो ले लेनी है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसको रिवाइज भी करते होंगे। ऐसा नहीं करते होंगे कि आज की क्लास खत्म हो गई तो बुक बंद हो गई।
फिर कल की जब क्लास होगी तभी वो खुलेगी, है ना? ऐसा नहीं करना है, जो आप नोट्स बना रहे हो उनको रिवाइज भी करते रहना है, रिवाइज भी करते रहना है। ऐसा नहीं है बहुत टाइम देना है। एक बार मैं अब तो पिछले वाले दिन की क्वेश्चन भी रिवाइज कराने लगी हूँ, तो अब तो और भी कम टाइम लगता होगा, है ना? कि एक बार 10 मिनट लगती होगी उसे एक बार गो थ्रू करने में, तो वो ज़रूर करना है। तो बस कल के सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय-बाय।